आप ये ना भूलें कि भाई वहां पर आपके ना T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंसमेंट है। हाँ जी। और वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंसमेंट से एक चीज और इंपॉर्टेंट जो निकल कर आ रही है वो ये है जय भाई कि ये आ रहा है कि भाई कि एंड है ये सूर्य कुमार यादव का। अब द मोमेंट ये आ रहा है कि भाई कि वो T20 वर्ल्ड कप के बाद एज कैप्टन नहीं कंटिन्यू करेंगे। मुझे लगा कि अभी एंड अभी नहीं अभी तो वो रहेंगे ही तो क्योंकि यार ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप फैंस तक और उसके बाद देखो as यार player फिर भी- वही चीज है ना, सूर्या भी वो प्लेयर है जिसने इतने सालों के स्ट्रगल के बाद टीम इंडिया में जगह पाई है। अपनी जगह के लिए भाई लड़ जा, ये साल आपका बुरा निकल गया, अगले साल आप बना दो और इंडिया को जिता दो भाई। T20 वर्ल्ड कप आप जिता दो, उसके बाद फिर आपके लिए फिर वो हो जाएगा ना कि जाओ मर्जी खेलो, 2 साल खेलना 2 साल खेलना, 3 साल खेलना 3 साल खेलो। तो वो चीज है, आप जिस चीज को अर्न कर रहा था ना वो एक बार फिर बट से आपको आकाश हासिल ये करना है। आपको मानना पड़ेगा कि सूर्य कुमार यादव भी रोहित शर्मा वाली गाड़ी में सवार हैं अब। हाँ जी। देखो सूर्य कुमार यादव लगातार अच्छा करे तो उनसे उम्मीदें बड़ी थी, बट एज कैप्टन ये हो गया कि इस वर्ल्ड कप के बाद उनकी कैप्टन के रूप में छुट्टी, और कैप्टन के रूप में छुट्टी मानो प्लेयर के रूप में छुट्टी है। जी। 35 साल के ऑलरेडी वो हैं, ठीक है, 35 साल 96 दिन करंट उनकी एज अभी है। आगे आप शायद T20 फ्यूचर नहीं देखते हो खेलने वाला भी, बट अपने आप को इस इतिहास में वो कर सकते हैं अमर। कैसे? न्यूजीलैंड वाली सीरीज मुझे मतलब नहीं है, T20 वर्ल्ड कप में आपकी परफॉर्मेंस आनी चाहिए। ठीक है, आपका जो T20 वर्ल्ड कप पहले का रहा है, एक पारी की बात होती है जो आपने इंग्लैंड के अगेंस्ट खेली है, और मतलब वो भी उसमें शिवम दुबे ने भी वैसी पारी खेली है। उसमें मतलब आपने कुछ ऐसा वो नहीं कहा करोगे भाई कि उस वर्ल्ड कप फाइनल में जो हम बात करते हैं कि भाई शिवम दुबे ने भी वो काम किया है। Yes. बट आप सूर्य कुमार यादव हो, आपका डिफरेंट ब्रैकेट है, और क्या उनके हालिया फॉर्म ने इस डिसीजन की तरफ आपको बढ़ा दिया है कि भाई आप वर्ल्ड कप के बाद आप नहीं हो, आपका हो गया? मतलब आपको उस तरीके से देखना चाहिए, मतलब आपकी प्राइम चली जाएगी। ऑलरेडी हम ये चीजें डिस्कस करने लग गए हैं कि यार मतलब आई होप ऐसा ना हो कि बट स्लो डाउन आप होने लग गए हो। जो आपकी सबसे बड़ी एबिलिटी थी, शायद जो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हैंड आई कोऑर्डिनेशन, तो उस गेम में थोड़ी सी कमी आ रही है। बट यार इससे बेस्ट चीज क्या होगी, हम यही एक्सपेक्ट करते हैं। देखो कुछ खिलाड़ी होते हैं कि यार मैं कह रहा हूं बिल्डअप में कुछ भी हो जाए। जब भी हमने केएल को भी तो देखा है, हमारे ख्वाब यहां तक चढ़ा देता था कि यार बायलेटरल में दुनिया को तोड़ रहा, वर्ल्ड कप आया फ्लॉप। तो मैं चाहता हूं इसका कंप्लीट ऑपोजिट हो। इस बार उल्टा कर दें। हाँ, इस बार उल्टा कर दें। सूर्य कुमार यादव क्या था, बायलेटरल्स में रन मार रहे हैं, वर्ल्ड कप में जाके सूख जाते थे। Yes. बट इस बार उल्टा कर दें, बायलेटरल में आपके रन नहीं है, वर्ल्ड कप में जाके अब वो कर सकता है यार, एक स्विच ऑन करना है। और सबसे बड़ी चीज, जो चीज आज आपके बारे में दूसरे बोल रहे हैं कि भाई ये वर्ल्ड कप आपका आखिरी है, ये आप डिसाइड करो ना कि ये आखिरी होगा कि नहीं। आप ट्रॉफी के आप साथ जाके announce करो। ट्रॉफी के साथ अनाउंस जिस दिन आपकी ट्रॉफी आपके हाथ में, आप बोलो भाई दैट्स इट, Yes. आई विल ओनली बी प्लेइंग IPL नाउ एंड इट्स टाइम। भाई सूर्य कुमार यादव खुद भी तो फंसे हुए थे ना, इन टर्म्स ऑफ उनके लिए जगह ही खाली नहीं होती थी। आज सूर्य कुमार यादव देखो मानो ना मानो एक यंगस्टर की जगह भी रोके हुए हैं। अभी नहीं कह रहा मैं, बट वर्ल्ड कप के बाद अगर वो खेलेंगे यार, वो आपके 28 वर्ल्ड कप में तो नहीं खेल रहे होंगे, नहीं खेल रहे होंगे, तो आपका सफर जहां तक है, आप बोलो यार कि मैंने भी ऐसा हुआ था कि मुझे 1-1.5 साल एक्स्ट्रा वेट करना पड़ा था, मैं क्यों ये साल और खींचूं, क्योंकि हम वर्ल्ड कप जीत गए तो मैं 26 और खेल लूं। मैं घर पर बोलूं कि वानखेड़े में मेरा लास्ट मैच होगा, हाँ अगर वैसा कुछ है, वानखेड़े में एक गेम है लास्ट गेम, वहां पर अगर ट्रॉफी जीत गए हो, ट्रॉफी नहीं जीतोगे तो फिर तो किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, फिर तो ऑब्वियस हो जाएगा। बट ये भी चीज है कि भाई कि यहां से दूसरा पॉइंट जो है भाई, वाइस कैप्टन का क्या हो। अब कल जब सेलेक्टर्स बैठेंगे, उनको ये तो पता होगा ना कि भाई हमारी कॉम्पोजिशन जो हम आज बना रहे हैं, इतना तो कम्युनिकेशन मैसेज होगा कप्तान के साथ, हेड कोच के साथ कि भाई अब इस 11 में शुभमन नहीं, शायद संजू ओपन करेंगे। और अगर शुभमन वाइस कैप्टन है, या तो आप वाइस कैप्टन नेम ही मत करो, या फिर ये भी कर दो, काफी टीम्स ऐसा करती है कि भाई 2-2 वाइस कैप्टन, बट वो इंडिया में करोगे तो उसका अलग विवाद होगा। पहले अक्षर थे ना, अक्षर थे, वो तो रिवॉर्ड किया था आपने उनको वहां पर। नहीं, मैं और अक्षर भी मतलब ऐसे नहीं है ना, सपोज आज किसी मैच में सूर्य को कुछ हो जाएगा तो आप ये थोड़ी बोलोगे अक्षर कप्तानी करेंगे, या फिर ग्राउंड में भी अक्षर आपको वैसे कप्तानी करते दिख रहे हो। कौन ऑप्शन आपके? मैं वही कह रहा हूँ कि या अगर तो दो आपको रास्ते चुनना ही पड़ेगा, या तो आप वाइस कैप्टन नेम ही ना करो यहाँ पर। हाँ, ये भी हो सकता है, काफी बार इंडिया ने करा है, क्योंकि 2 नेम करोगे तो उसमें भी कंट्रोवर्सी कि यार अब बताओ शुभमन को बचाने के लिए आपने वाइस कैप्टन भी एक और रखा हुआ है, ये है वो है, वो अलग सिनेरियो हो जाएगा। बट उसको लगता है कि आपको वो एक डिसीजन कल ऐसा होगा कि जिस पर नजर रहेगी आपकी, और या आप ऐसे सोचते हो कि द मोमेंट शुभमन वाइस कैप्टन नेम्ड है तो संजू ने इस मैच में काम कर लिया, बट ओपन शुभमन ही करेंगे। अब वो आपने बिल्कुल सही बात करी, और आई थिंक ये बात कोई डिस्कस एज ऑफ नाउ नहीं कर रहा था। कल इंपॉर्टेंट चीज ये भी होगी कि जब आपका वर्ल्ड कप स्क्वाड आएगा, अगर वहां पर शुभमन के आगे वाइस कैप्टन डेजिग्नेटेड है, देन इट मींस राइटिंग इज ऑन द वॉल। आपको पता है कि क्या है क्या नहीं है, कि संजू फिर 15 में संजू फिर स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर ये चीज भी हो गई कि भाई अगर आपने नेम नहीं किया शुभमन को वाइस कैप्टन, तो मतलब न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज होगी उसमें संजू ही ओपन नहीं, उसमें करेंगे मतलब उसमें फिर आप ओपन करेंगे, फिर संजू ही। हाँ जी, अगर वाइस कैप्टन नहीं है तो ये बड़ी कॉल होगी मनोज भैया। देखो दूसरी चीज ये है कि क्या अरेंजमेंट ऐसा किया जाएगा कि संजू भी खेल रहे हैं, शुभमन भी खेल रहे हैं। देखो आज आपने अभी तक आपने नंबर 3 तो घुमाया ही है ना अपना। तिलक वर्मा ने जो एशिया कप वाली गेम हुई थी वहां भी नीचे ही बैटिंग करी है। हाँ जी। तो आप बोलोगे जितेश, बच्चे,
अब आप बाहर बैठो, शुभमन हमारा वाइस कैप्टन है, अगर संजू को बाहर कर दिया इस टाइम पर तो शोर मचेगा। हाँ जी। संजू की फॉर्म ठीक है, मतलब जो एक मैच खेला उस पर जो जज करें, फिर बीच में विजय हजारे भी है, तो अब बच्चे ऐसा है जितेश बाहर बैठना पड़ेगा। कीपिंग भी आपसे नहीं कराई थी हमने, कीपिंग संजू से कराई है, ये भी एक मैसेज है। लास्ट मैच जो संजू खेले कीपिंग संजू ने करी है, वो बोलेंगे कि शुभमन आप ओपन करो, वाइस कैप्टन ही हो भाई, पर परफॉर्म कर दो, ठीक है, अदरवाइज फिर तो हालत खराब हो जाएगी। आप बोलोगे कि भाई कि 3 नंबर पर डाल देते हैं संजू को, रोटेट आप घुमा तो रही हो ना, आपने बोल रखा है भाई बैटिंग ऑर्डर ओवररेटेड है, T20 में फ्लेक्सिबल होना चाहिए। माकरम भाई भी आज ये बोल कर गए कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। आप बोलोगे भाई 3 नंबर स्काई, मुझे तो ये भी लग रहा है यार डर कि स्काई कहीं ये ना सोचे कि भाई वर्ल्ड कप में मेरी बैटिंग ना भी आए तो क्या ही बुरा है यार। ऐसा तीन नहीं, नंबर 3 नंबर में खिलाओ, टॉप प्लेयर रहा है, 4 नंबर पर खिलाओ बैटर तो रहा है, इतना मतलब फॉर्म हो सकती है मनोज भैया, भाई- लेकिन अगर आप ऐसा डर आपका यार एक समय जिसको यार वहां पर ऐसे डिफेंड किया जा रहा है, यार आप तो विराट के लेवल होप के हो, आपने तो इतना कुछ करा है, ठीक है, लीन पैच किसका नहीं आता, तो बंदा डर के हार ही मान ले। इतना लीन नहीं आता। यार मैं कह रहा हूं कि अब आपके पास नाउ और नेवर है, न्यूजीलैंड सीरीज में क्लियर हो जाएगा, आप तो वरीड बट हो मैं ना। कह रहा हूं ना कि भाई आप सारे जुगाड़ भी तो देखोगे अपने। मैं कह रहा हूं आप बोलोगे यार शुभमन ओपन बट फिर अब अभिषेक वही के चीज़ है साथ ना, नहीं यार, 3 तिलक जुगाड़ अपना अगर बढ़िया आपको खेल रहा करना है, है। फिर आप सूर्य को 5 तो नहीं देखता मैं, सूर्य को 5 तो अब फिर आप- बनता नहीं है। सूर्या को आपने 8 भी देख रखा है ओमान के अगेंस्ट। यार वो तो कौन सी थी? वो तो हवाबाजी थी। मानी तो भाई कुछ भी हो सकता है, मैं भाई ऐसे ही नहीं कह ये रहा। वाला मैच कह रहा है। भाई सुनो, एक आप डेविड मिलर को भी देखो वहां पर, डेविड मिलर भी यार। प्रोजेक्ट सेफ्टी के साथ बढ़ रहे हैं आगे। बहुत बड़ा प्लेयर डेविड मिलर भी था, अकेला था जो चोक नहीं करता था। देखो रियलिटी भाई जब सामने दिख रही होती है ना, अगर आंख बंद कर लेंगे उससे फिर तो आप फिर मतलब फिर मैनेजमेंट ज्यादा फंस जाएगी। भाई अगर देखो इस तरह का आपको सेफ्टी क्या है, सबसे ज्यादा बड़ी सेफ्टी किसमें है कि संजू को भी खिला दो, शुभमन को भी खिला दो, वाइस कैप्टन भी बचा रहे, कैप्टन भी बचा रहे, बैटिंग भी आपकी ऐड हो गई है, तो आप यही बोलोगे कि यही कर लेते हैं यार। मतलब भाई मुझे बैटिंग ऑर्डर like- में तो आपने कौन सी कंसिस्टेंसी मेंटेन करी? आप बोलोगे कि भाई हाँ इन्होंने बोला यही है, तिलक ओपनर्स 5 के अलावा फ्लेक्सिबल हो। बोलेंगे कि तिलक 5 खेलेगा और सूर्या 4 खेलेगा। सूर्या 4 तो खेलता ही था, हाँ। और तिलक को 5 करने में क्या जा रहा है आपका? यार आप वो बोलोगे बंद- कि भाई राइट लेफ्ट के चलते अगर अभिषेक आउट होगा तो हम तिलक को डाल देंगे। आप ये एडजस्टमेंट करके जो आपका बेस्ट बैटर रहा है पिछले 1 साल में, यार तिलक की बैटिंग T20 में अलग लेवल की रही है, अगर आप उसका स्लॉट बिगाड़ दो, और मैं कह रहा हूं ये उथल पुथल में ना स्काई के फिर भी रन आए और संजू के आए ना, और उसमें तिलक भी मर जाए, तो आप तो कहते हो कि भैया हो गया वर्ल्ड कप आपका। कह दोगे ना यार ऐसी खिचड़ी पकाई सूर्य को बचाने के लिए, नहीं करना चाहिए। देखो संजू अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, रियलिटी यही है, शुभमन ही करेंगे, लेकिन व्हाट इफ न्यूजीलैंड सीरीज यार में भी मुझे ना लग आए? रहा है न्यूजीलैंड सीरीज में दोनों खेलेंगे, दोनों पक्का खेलेंगे, खेलेंगे। लेकिन वो और जितेश सुनो, वाले नहीं, स्लॉट नहीं, पे। आपको शुरू करना भाई चाहिए देखो उनसे। रीसेंसी अगर वो वहां पर हिट हो गया फॉर्मूला, इंडिया जीत रही है, थोड़े बहुत रन स्काई ने भी कर दिए, जो मैं कह रहा हूं कि नॉट आउट 10 पे 24, हाँ। यहां पर ये आप बोलोगे यार ये तो बढ़िया चीज हो गई है। अच्छा आप वो वाला बता, जैसे 24 वाले में श्रेयस की KKR में जरूरत ही नहीं पड़ी थी उनकी, हाँ टाइटल जीत गया। आप मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड वाले में ये फॉर्मूला टेस्ट होने वाला है, और ये चाहेंगे भाई कि सबका काम हो जाए। हाँ। शुभमन रन कर दे, संजू के रन ठीक ठाक आ जाएंगे, चल जाएगा, जो जरूरत में थोड़ा बहुत आए स्काई कभी 10 1 पर 2 3 24, यही खेल जाए। शायद मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड जब ये वाली लगता है आपको? मुझे नहीं लगता मुझे न्यूजीलैंड वाली सीरीज में पॉसिबिलिटी लग रही है भाई। भाई, लेकिन अगर संजू वो आपके शुभमन रन नहीं कर पाए तो फिर तो भाई संजू को आप ओपन करवाओ, भाग सीरीज लो। में अगर रन नहीं आए तो अलग कहानी, बट खैर आप बताइए, एक तो ये सूर्य कुमार यादव कैप्टनसी वाला जो डिसीजन हुआ है वो, प्लस जो हम बात करेंगे भाई कि शुभमन गिल वाइस कैप्टन अब कंटिन्यू होंगे नहीं होंगे, क्योंकि 11 को लेकर सवाल है अभी, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। और क्या आपको भी लग रहा है कि न्यूजीलैंड वाली सीरीज में संजू भी खेल रहे होंगे, शुभमन भी खेल रहे होंगे और जितेश बाहर बैठेंगे? क्योंकि भाई देखो जब संजू ने स्टार्ट किया वो सरप्राइजिंग था, जब संजू ड्रॉप हुए जितेश खेले वो सरप्राइजिंग था, तो अब ये भी इतना सरप्राइजिंग नहीं लगेगा मुझे अगर होता है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें।